अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। करियर शुरू होता है, सैलरी छोटी सी होती है, लेकिन ख्वाब वो तो बहुत बड़े होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या इतनी कम सैलरी से वो बड़े ख्वाब पूरे हो सकते हैं? आइए आज उसी का एक बिल्कुल सीधा साधा सा प्लान देखते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी अपना सफर शुरू कर रहे हैं। और यहीं सबसे पहला शक दिमाग में आता है कि भाई सिर्फ 5,000 रुपये महीना, इससे भला क्या बनेगा। बिल्कुल जायज़ सवाल है, लेकिन इसका जवाब ना वो नंबर्स में छुपा है। और यकीन करें, ये जवाब आपको हैरान कर देगा। तो इस पूरे प्लान के पीछे जो एक जादुई ताकत काम करती है, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। बेसिकली ये वो तरीका है जहां पैसा खुद अपने लिए मजीद पैसा कमाना शुरू कर देता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि कितना पैसा लगा रहे हैं, बल्कि ये है कि कितना वक्त दे रहे हैं और कितने डिसिप्लिन्ड हैं। चलें देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। चलें एक बिल्कुल सिंपल सा प्लान बनाते हैं। शुरुआत करते हैं हर महीने 5,000 रुपए से। फिर हर साल जैसे सैलरी में इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% का इजाफा करते जाना है बस। और इस सिलसिले को अगले 10 साल तक जारी रखना है। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट से एवरेज 18% सालाना रिटर्न मिल जाता है, जो कि बिल्कुल मुमकिन है। तो 10 साल बाद क्या होगा? सोचिए, अपनी जेब से टोटल इन्वेस्टमेंट हुई तकरीबन 6 लाख रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग के जादू से वो रकम बढ़कर 23 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। जबरदस्त स्टार्ट है ना? लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। यहाँ से चीजें बहुत ही दिलचस्प हो जाती हैं। हम कुछ नहीं बदल रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ टाइम को डबल कर रहे हैं। 10 साल से 20 साल। क्या लगता है रकम डबल होकर 46 लाख हो जाएगी? आइए देखते हैं कि हकीकत क्या है। देखें, हमारा दिमाग ना बिल्कुल सीधा सीधा सोचता है। टाइम डबल तो पैसा भी डबल। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि शायद 46 या 50 लाख तक अमाउंट पहुंच जाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग सीधी लकीर में नहीं चलती। ये तो उस ट्रेन की तरह है जिसकी स्पीड हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती ही जाती है। और हकीकत यह है कि 20 साल में ये रकम बन जाती है तकरीबन 4 करोड़ रुपए। जी हाँ, 4 करोड़। ये डबल नहीं बल्कि 17 गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, सिर्फ 10 एक्स्ट्रा साल देने से दौलत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यही है वक्त और सब्र की असल ताकत। तो अब जब ये देख लिया है कि ये कितना पावरफुल है, सवाल उठता है इस सफ़र को शुरू कैसे किया जाए। अच्छी खबर यह है कि अब ये पहले से कई ज़्यादा आसान हो चुका है। लिटरली इसी हफ्ते शुरुआत की जा सकती है। शुरू करने के 2 सबसे आसान रास्ते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड्स। ये समझ लें कि जैसे किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दे दी, एक कंपनी सब कुछ खुद संभालती है। दूसरा रास्ता है ETFs। यहाँ स्टॉक ब्रोकर के जरिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट खरीदो फरोख्त की जाती है। इसमें थोड़ा ज्यादा कंट्रोल अपने पास होता है। और अकाउंट खोलना, ये तो आजकल बिल्कुल बच्चों का खेल है। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले अपना रास्ता चुने, म्यूचुअल फंड या स्टॉक ब्रोकर। फिर ऑनलाइन जाकर कोई अच्छी कंपनी या बैंक ढूंढे, उनकी वेबसाइट पर एक छोटा सा फॉर्म भरे और बस अपने अकाउंट में पैसे डालकर पहले इन्वेस्टमेंट कर दें। ये सारा काम आधे घंटे से भी कम में हो सकता है। ठीक है, तो पहला कदम उठा लिया, लेकिन ये सफ़र लंबा है। तो चलें ज़रा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि अगले 30 सालों में ये सफ़र दिखेगा कैसा। ये टाइमलाइन इस सफ़र का एक नक्शा है। पहला साल सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी कदम। फिर आते हैं 14 साल बाद, जब पोर्टफोलियो 50 लाख से ऊपर चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और अगर 30 साल तक इस पर कायम रहे तो मंजिल 13 करोड़ रुपए से भी आगे हो सकती है। तो ये 14 साल वाला टर्निंग पॉइंट इतना खास क्यों है? क्योंकि इस वक्त तक इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी हो जाती है कि इस पर लगने वाली छोटी छोटी फीस भी एक बड़ी रकम बन जाती है। ये वो टाइम है जब अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए और शायद डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए, ताकि फीस में मजीद बचत हो सके। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ 3 बुनियादी सुनहरी उसूलों में है। अगर इन 3 रूल्स को हमेशा याद रखा जाए तो माली मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। रूल नंबर 1 और सबसे ज़रूरी, कंपाउंडिंग के सिलसिले को कभी ना तोड़ें। कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टमेंट वक्त से पहले नहीं निकालनी। रूल नंबर 2,
जैसे जैसे आमदनी बढ़े इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाएं, इससे रफ्तार और तेज हो जाएगी। और तीसरा रूल, हमेशा उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो वक्त के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि स्टॉक्स। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखें, असली खेल सैलरी का नहीं है, असली खेल है डिसिप्लिन का, सही जगह इन्वेस्ट करने का और सबसे बढ़कर वक्त देने का। तो ये रहा पूरा रोड मैप। दौलत का ये सफ़र आज इसी लम्हे शुरू हो सकता है। सवाल सिर्फ एक है, पहला कदम कब और कैसे उठाना है।